नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। विपक्षी महागठबंधन इंडिया, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। कभी एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो कभी बैठकें कर भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और अब वेस्ट बंगाल से एक बड़ी जानकारी देखने को मिली है। जानकारी क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने रुख स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है, यानी कांग्रेस को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस या फिर माकपा को चुनना है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी पहुंची है। अगर ऐसा है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? आपने सही कहा, ये पॉलिटिकल गलियारों में और मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय है। हालांकि किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीजें सब कुछ अपनी रफ्तार पे नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं? मैं इससे पहले कि ये बंगाल वाले इश्यू पे जाऊं, आप ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में रैली थी पहली, भोपाल में पहले हफ्ते में, अक्टूबर में, वो कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई? वो कोई कारण नहीं बताया गया। जब आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये तय कर दिया, जिसको आपने पूरे अधिकार दिए कि रैली होगी तो होगी, फिर वो क्यों कैंसिल कर दी गई? क्या इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है? नीतीश कुमार एकदम चुप बैठे हैं, ममता बनर्जी एकदम चुप बैठी हैं। मीटिंग, आप रैली इसलिए कैंसिल कर देते हैं, मुझे लगता है उसके दो आधार हो सकते हैं कि या तो सनातन धर्म को लेकर जो इन्होंने विवाद अपने ही सिर खड़ा कर लिया, अब उसको लेकर मध्य प्रदेश में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक तबका है सनातन को मानने वाला। क्या वो डर सता रहा है कि सेल्फ गोल हो जाएगा? क्योंकि जब ऑल पार्टी रैली होगी तो उसमें स्टालिन भी आएंगे, उसमें खड़गे भी आएंगे, सब आएंगे उसमें। तो क्या ये डर है? या डर ये है कि अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई स्टेट लेवल पे सीट कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही नहीं है, और छत्तीसगढ़ और जहां भी वो जा रहे हैं वहां कांग्रेस को कोस रहे हैं वो, तो यहाँ पर आके किस बात की हम करेंगे ज्वाइंट रैली? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब बात आई बंगाल की, कि इन्हीं सभी चीजों को अब सभी पार्टियां भांपने भी लगी हैं। और इसी तरीके से खबर ये है कि तृणमूल, जिनका की माकपा के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है, और सही भी है कि उनको हटा के तो वो सत्ता में आए हैं। और अभी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, वो थोड़ा सा अपना जो है वो मन बना रही है कि हमें एक तरफ होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण भी है कि आप हैं तो गठबंधन में, लेकिन माकपा और बंगाल कांग्रेस के नेता कोई मौका नहीं चूकते जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को घेरा ना जाए, उन पर टीका टिप्पणी न की जाए। तो क्यों हो रहा है ऐसे? जब आपका गठबंधन है और जब आप इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को ही घेरने से क्या संदेश जाएगा? जबकि टीएमसी इस पे चुप है। तो अभी उनको ये लग रहा है कि जब ये स्टेट पे हमारे से पे हमला करने से हट ही नहीं रहे हैं, हम गठबंधन का हिस्सा हैं, सीट शेयरिंग पे बात कोई हो नहीं रही है, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर खाते ही एक सोच चल रही है टीएमसी की, जो मैं फिर कहूंगा कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कुछ नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा सोच रहे हैं कि कांग्रेस तक एक संदेश पहुंचाया जाए, और ये संदेश ये है कि आप ये तय कर लें कि आपको माकपा चाहिए कि टीएमसी चाहिए। दोनों जो है हाल की घड़ी में मुमकिन नहीं लग रहे हैं। आप दोनों में से एक चुन लीजिए, क्योंकि सीट शेयरिंग का जब मुद्दा आएगा तो डेफिनेटली ये मुद्दा उठेगा। और जो टीएमसी है वो साफ तौर पर ये चाहती है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसकी अगर हम और देखें, तो निश्चित तौर पे इस वक्त कांग्रेस के पास वहां पर 2 सीटें हैं और माकपा के पास एक भी सीट नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अगर इसी फॉर्मूले पे चलना है तो ठीक है, 42 सीटें हैं बंगाल में, आपको हम 2 सीटें दे देंगे, बाकी सीटों पे हम लड़ेंगे। अब आप उन 2 सीटों को खुद रख लीजिए कांग्रेस, या फिर उन 2 सीटों में से एक अपनी साथी माकपा को दे दीजिए लड़ने के लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो अंदर खाते एक सोच चल रही है, जो डिस्कशन चल रही है टीएमसी में, वो इस आधार पे चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इतने बड़े बंगाल में माकपा सिर्फ एक सीट पे लड़ेगी, या सिर्फ कांग्रेस सिर्फ एक सीट पे लड़ेगी और कांग्रेस 2 पे लड़ेगी? तो माकपा अगर अलायंस में रहती है तो कैसे लड़ेगी? तो क्या फिर वो अपने पूरे उम्मीदवार खड़ी करेगी वहां पर? और खड़ी करेगी तो फिर इंडिया अलायंस का मतलब क्या है? तो तृणमूल कांग्रेस ने ये देख लिया है कि एक तो ये भी है, यही सनातन वाला मुद्दा, क्योंकि बंगाल भी कोई छोटा स्टेट नहीं है, वहां पे भी सनातन को मानने वाले बहुत है। तो वो मुद्दा कहीं वहीं बैकफायर ना कर जाए, एंकर्स वाला मुद्दा कहीं वो मुद्दा बैकफायर ना कर जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब
एक जब गठबंधन बन गया तो अगर एक शख्स कुछ बोल रहा है तो वो पूरे गठबंधन की ही राय समझी जाए, ऐसा माना जाता है। बाद में आप किनारा कर लीजिए, वो अलग बात है, वो राजनीतिक मजबूरी है। हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम तो सनातन की बहुत कदर करते हैं, हम तो मीडिया के विषय में ऐसा नहीं सोचते, हम इसका क्या मतलब है? इसीलिए तो कहा कि आप रॉन्ग लाइन पे अभी हैं। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो तृणमूल के अंदर की एक सोच है, वो ये सोच है कि निश्चित फॉर्मूले पे अगर आपको चलना है तो आपको 42 में से हम 2 सीटें दे देंगे, फिर आप देख लीजिए कैसे करना है। क्योंकि पिछले लोकसभा के नतीजों को अगर आप देख लीजिए तो उसके हिसाब से जो है, उन मानदंडों के हिसाब से चलना है तो ठीक है, फिर हम आपको मुर्शिदाबाद की बहरमपुर और मालदा की दक्षिण जो सीट है वो हम आपको दे देंगे, आप जीते थे। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे करना है। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं। जी। और सर, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, बेशक मैं कहूंगी कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक बन रहे हालात इशारा जरूर इस ओर करते हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, सभी जगह हो। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो स्थिति पूर्ण रूप से गठबंधन की अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, वही इस स्थिति को मजबूत कर रही है कि शायद वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि चुनना एक को ही पड़ेगा। क्योंकि बाकी राज्य की बात कर ले, वहां पर भी अभी गठबंधन के हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने शुरुआत में मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली रैली की बात की, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण था कि वो रैली हो जाती, एक अच्छा आपने संदेश सही चला था। जी, गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, उसका पता इससे भी लगता है कि जितने नेता उतनी आवाजें। आप ये देखिए ना कि सबसे पहले तो मैं कितनी डिबेट्स में ये कह चुका हूँ, कितने हमें बुलेटिन्स में, कि सबसे पहले आपको कन्वीनर चुनना चाहिए था, जिसकी सब बात सुनते। दूसरा, आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना चाहिए था, ताकि ये पता लग जाता कि सनातन को गाली देनी है कि नहीं देनी है, मीडिया का विरोध करना है कि नहीं करना है, हमें भारत का विरोध करना है कि नहीं करना है, हमें क्या करना है। क्योंकि अभी कांग्रेस सबसे बड़े दल होने की नाते जिस तरह से कर रही है, आप पूरा बैकग्राउंड में जाके देख लीजिए। मुंबई में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है अडानी मुद्दे पे। उसके बाद लोकसभा जब सेशन हुआ था, उस पे कांग्रेस अकेले नोटिस दे देती है। तब सारे नाराज भी इकट्ठे हैं, तो आप इकट्ठे क्यों नहीं चलते। अब जब स्पेशल सेशन होना है तो सोनिया गांधी चिट्ठी लिख देती हैं, वो भी गठबंधन की तरफ से जाना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो ये मीडिया वाला भी उठाया है मुद्दा, वो एक तरीके से बाकी सब पे थोप दिया, क्योंकि नीतीश कुमार से लेके ममता बनर्जी तक और बाकी दल अपने आप को इससे साइड कर लिए। उनको मीडिया से क्यों पंगा ले रहे हैं आप, मीडिया की आजादी को आप बोलने से रोकेंगे तो वो कैसे बोल सकेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ा दल होने के नाते बाकी सबको कॉन्फिडेंस में ले रही है कि नहीं ले रही है, लग नहीं रहा इन बातों से। अब जैसे रैली भी कैंसिल हुई, अगर कैंसिल हुई भी है तो आधिकारिक बयान इंडिया गठबंधन का कोई प्रवक्ता, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई नेता, कोई कन्वीनर वो आके करता कि भाई इन रीजन से हमारी रैली कैंसिल हो गई है। वो भी भोपाल से कमलनाथ जी के जरिए पता लग रहा है कि भाई साहब रैली तो कैंसिल हो गई है। तो ये 28 दलों का गठबंधन बन तो गया, लेकिन बनने के बाद आपने 1.5-2 महीने में पाया क्या है। झंडा आपने नहीं पाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने नहीं पाया, कन्वीनर आपने नहीं पाया, सीट शेयरिंग आपने नहीं पाई, कोई मुद्दे पे आप ढंग से एनडीए को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सबको लग रहा है कि भाई इतनी मिसकैलकुलेशन हो रही है, इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये ना हो एक के चक्कर में सारे मारे जाए। अब डीएमके के बयान से सनातन धर्म में तमिलनाडु में डीएमके को कोई फर्क पड़े ना पड़े, हो सकता है उनका एक अपना वोट हो, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, जहां जहां भी एक पॉपुलेशन है वहां पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वहां तो डीएमके ने लड़ने नहीं आना है, तो एक का बयान दूसरे पे भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और ऊपर से अमित शाह जब अब बिहार गए तो आपने देखा उन्होंने किस तरह वहां पे कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे ज्यादा हमले किए, उन्होंने नीतीश कुमार पे बहुत हल्का हाथ रखा। उन्होंने कहा नीतीश जी का जो गठबंधन है लालू के साथ वो ऐसा है जैसे पानी और तेल का। तो तेल और पानी का कैसा गठबंधन होता है कि आप पानी के ऊपर तेल फेंक भी दीजिए तो ऊपर तैरता रहेगा, कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे वो। तो अब वो क्या इशारा था कि आपका तो यहाँ पे गठबंधन ही बेमेल है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो सधे हुए नेता हैं, जो कमान जो है प्रॉपर वे में जो चल रही है, वो इंडिया गठबंधन स्टेबल नहीं होने दे रही है। और स्टेबल हो भी नहीं क्योंकि आप चल ही उल्टा रहे हैं। आप सबसे पहले 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं बुक का, आप कह रहे हैं हम रैली करेंगे। अरे भैया ये तो बहुत बाद वाला चैप्टर है। आप रैली करेंगे तो आपको पता तो हो कौन सी सीट किसको मिली है, किसके लिए प्रचार करना है, क्या करना है।
वो नहीं है। हम रैली करेंगे। अरे भाई रैली करेंगे तो रैली में क्या बोलेंगे? महंगाई महंगाई, भारत नाम रख दिया, सनातन को ये करेंगे क्या वहां पे आप? वो भी आपके पास नहीं है। कन्वीनर नहीं है जो सारी चीजों की जिम्मेदारी ले सके। कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी सब पे आनी चाहिए ना। फिर कहते हैं कि नहीं ये उनका बयान है, ये हमारा नहीं। नहीं नहीं, ये उनकी लाइन हो सकती है, हम तो ऐसे नहीं है। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें सबकी आवाजें भी अलग अलग हैं? और आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली से ध्यान हटा ले तो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि क्या करना है, हम वहां पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो कांग्रेस का इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर जाएगी क्या कि दिल्ली और पंजाब में चुनाव ही नहीं लड़ेगी? और पंजाब में भी कांग्रेस का आप देख लीजिए, दो फाड़ होने के कगार पे है। अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे मेल नहीं हो सकता, और वहां से जो सांसद बिट्टू है वो कह रहे हैं कि जिसको नहीं चाहिए वो तो पार्टी छोड़ जाओ, आप जाओ आराम से। तो कांग्रेस के लिए इस वक्त चारों तरफ से एक मैस क्रिएट हो रखा है और इंडिया गठबंधन का वो पार्ट हो चुका है। वो बच नहीं सकते। जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा हैं तो आपकी सारी चीजें आपके गठबंधन को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर आप एक पार्टी नहीं रह जाते। अगर आज एनडीए की एक पार्टी कोई कुछ गलत बोलती है या करती है तो उस पार्टी की सोच नहीं होगी, वो एनडीए की सोच होगी, जब तक कि कोई सामने आके उसका खंडन ना करे। यहाँ तो हर रोज कोई कुछ बोल रहा है और दूसरे दिन कोई खंडन कर रहा है, हर रोज कोई कुछ बोल रहा है दूसरे दिन खंडन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो बंगाल से भी हमें सूत्रों से खबर मिल रही है, ऐसी खबरें आपको आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी दिख जाएंगी। जी, यानी कुल मिलाकर स्थिति को संभालने के लिए अभी बहुत कोशिशें महागठबंधन को करनी होगी, शायद तभी स्थिति संभल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर क्या स्थिति है, क्या कुछ महागठबंधन को लेकर देखने को मिलेगा, नेशन स्पीक्स सारे अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।